नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं कैलाश मेहरा जम्मू कश्मीर की एक सभी के कहे जाने के मुताबिक एक सिंगर हूँ और एक प्रोफेसर रही हूँ डिग्री कॉलेज में। और मेरी जो जर्नी है संगीत की वो बहुत ही छोटी उम्र से स्टार्ट हुई, जबकि मैं 10 साल की थी। और 10 साल की उम्र से मेरे पहले गुरु पंडित स्वरूपनाथ सप्रू जी, जो स्कूल में मेरे गुरु थे, और उनके थ्रू फिर मैं पंडित शंभुनाथ जी सोपोरी, जिनसे मैंने अपनी पूरी तालीम जो है संगीत की, क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय गायन से शुरू किया। और फिर चलते चलते आके फिर रेडियो में, तब भी छोटी उम्र में ही, उस ज़माने में आप सब जानते हैं कि गुरुजनों के कहने के बाद ही हम लोग ऑडिशन वगैरह दे सकते थे। तो फिर रेडियो में आ जाने के बाद, ऑडिशन के बाद, तो साथ में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लाइट म्यूज़िक का भी गाना बजाना मेरा शुरू हो गया। और चूँकि मेरी परवरिश जो है वो कश्मीर में हुई है, मेरी सारी एजुकेशन कश्मीर में हुई है, तो जम्मू में हम 1990 के बाद हैं जब वो एग्जोडस हो गया। तो कश्मीर में रेडियो पर मेरा गाना बजाना जो है वो 1973 से शुरू हुआ। तो मैट्रिक पास करने के बाद ही मैंने कॉलेज में एंटर किया और उसके साथ ही मेरी रेडियो में भी एंट्री हुई, जहाँ पंडित पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी पैक्स थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और वो मेरे गुरु घराने के, पहले पंडित शंभुनाथ जी सोपोरी मेरे गुरु, जिनसे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, और फिर पंडित भजन सोपोरी जी से मैंने लाइट म्यूज़िक है जितना, जो कश्मीरी आप सुनते हैं, डोगरी भी उन्होंने मेरे लिए कंपोज़ किया, तो गीत है, गज़ल है, नज़्म है, तो ये सब कुछ मुझे उन्होंने दिया। तो रेडियो पर गाने के बाद जो आप सब जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, तो उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों का प्यार इतना था कि आप लोग हर वक्त कुछ ना कुछ नया सुनना चाहते थे, और उसी वजह से कुछ कुछ नया कंपोज़ वो करते रहते थे और नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहती थी। और उसके अलावा और भी बहुत से कंपोज़र्स हमारे बहुत ही जाने माने, उस्ताद नसरुल्लाह ख़ान साहब, मोहम्मद अशरफ, पंडित टीके जलाली साहब, पंडित कृष्ण लंगू जी, और क्या कहते हैं, रहमतुल्लाह ख़ान साहब, और वो और भी कई नाम जो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे हैं। तो वो सबकी कंपोजिशंस जो हैं वो मैंने गाई हैं, और आप लोगों ने इतनी पसंद की कि मुझे आपने यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद शादी के बाद मेरा ये, एक तो मेरा एकेडमिक्स भी था, और फिर ये फील्ड जो म्यूज़िक का है, इसी सिलसिले में मैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में घूमी हूँ। और अपने स्टेट का जो मेरा म्यूज़िक है, वो चाहे कश्मीरी है, डोगरी है, हमारा हिंदुस्तानी सेमी क्लासिकल है, गीत है, गज़ल है, शबद है, भजन है, तो मैंने कोशिश की कि इसको
जो मेरे थ्रू जो मैं थोड़ा बहुत योगदान दे सकती थी, उसको ग्लोबलाइज़ करने की मैंने कोशिश की। और पूरी दुनिया में जैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और बहुत सी अमेरिका में ही पहले तो 20-25 स्टेट्स में। तो वहाँ भी हमारे ख़ासकर जो कश्मीरी लिसनर्स हैं, कश्मीरी हमारे जो वहाँ पे फैमिलीज़ हैं, तो वो इतना मिस करते हैं। जिनमें सबसे प्रिय जो एसोसिएशन है वो कश्मीरी ओवरसीज़ एसोसिएशन है। तो उन लोगों ने इतना ज़िंदा रखा है अपने कल्चर को वहाँ पे। ऐसे ही साइमल्टेनियसली डोगरी है और गोजरी मैंने बहुत गाया। तो रेडियो टेलीविज़न जो है ये एक हमारी पहचान की वजह है, क्योंकि रेडियो से, टेलीविज़न से और स्टेज जो है, तो ये कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आवाज़ जो है हमारी वो पूरी दुनिया तक पहुंचती है। उसके अलावा कल्चरल एकेडमी के थ्रू हम लोग पूरे हिंदुस्तान में घूमे। और ये बात है मान लीजिए 78, 77, 78 के दौर में, जब शेख अब्दुल्ला साहब सीएम होते थे, फिर उनके बाद फारूक साहब थे। तो उस ज़माने में बहुत हम हिंदुस्तान में भी घूमे अपने कल्चर को लेके, अपना कश्मीरी कल्चर, जितना कंपोजिट कल्चर है हमारा, और बहुत ही रिच कल्चर है, कश्मीरी संगीत बहुत रिच है। और ये हमने कोशिश की कि हर स्टेट में हिंदुस्तान के भी, तो ये हमारा संगीत जो है वहाँ पहुँचे और इसे सराहा जाए। और उन लोगों ने भी बहुत हमें सराहा कि जो यहाँ का संगीत है वो बहुत मधुर, मीठा है। उसके बाद शादी के बाद भी मेरा बहुत ही मुझ पर माता सरस्वती की, गुरुजनों की कृपा रही है कि मैं जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद भी ये मेरा संगीत जो है ये कंटिन्यू रहा। और कंटिन्यू रहा क्योंकि मेरी जो माताजी हैं, सासू जी मेरी जो थीं, उनका मुझे काफ़ी सारा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी कहीं आने जाने की। और इसीलिए मैं हर प्लेटफॉर्म से ये भी बात सबको कहती हूँ कि भाई, अगर आप अपनी बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंस या उनको लाड प्यार से पाल के आप चाहते हैं कि वो नाम कमाएं, तो ऐसे ही जो आपकी बहुएं हैं वो भी किसी ऐसे घरों से आई हैं जहाँ वो बड़े अच्छे माहौल में पली और नाज़ों से पली होती हैं। उनमें हर किस्म का टैलेंट होता है, खाली संगीत ही नहीं है, हर फील्ड में जो बच्चियाँ हैं, बेटों को तो सभी इम्पोर्टेंस देते हैं, बट उनमें जो आर्ट है, उनमें जो फ़न है, उनमें जो कलाकारी है, उसको रोका ना जाए। और जब खुशी-खुशी अलाउ किया जाता है, तो बहुत अच्छे से इंसान जो है बाहर अपना जो भी उसमें हुनर है, उसको पेश कर सकता है। तो बाकी संगीत जो है वो मेरी ख़ासकर मैं ये कहूँगी कि कॉलेज में तो शास्त्रीय संगीत ही सिखाना, आपको मालूम है कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन मेन ऐसे तो मैंने बहुत सी ज़बानों में गाया है, जैसे अपना कश्मीरी डोगरी तो है ही है, जैसे अपनी दो आँखें बहुत प्यारी होती हैं, ऐसे ही ये दो लैंग्वेजेस मुझे दोनों आँखों की तरह बहुत प्यारी हैं। और गोजरी है, हिंदी है, संस्कृत है, पहाड़ी है, गोजरी है, इवन साउथ की बहुत सारी लैंग्वेजेस में जब हम ट्रुप्स एकेडमी के थ्रू बाहर जाते रहे हैं, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाल में रविंद्र संगीत, बांग्ला, तो ये भी मुझे बहुत सारा इस गाना जो मैंने गाया स्टेज पर, तो
बहुत जगहों पर स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, बहुत लोगों ने बहुत सराहा। तो बहुत सारी गुरुजनों की, और सारा जो है वो गुरुजनों को श्रेय माता-पिता को है, और जो लिसनर्स हैं ख़ासकर, जो तराजू में तोलते हैं एक कलाकार को, तो उन्हीं की वजह से जो कोई भी कलाकार है वो आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, और वो कुछ बेहतर कर सकता है। और संगीत जो है ये बस हम सब जानते हैं कि एक हमारा फूड ऑफ सोल है, रूह की ग़िज़ा है। खाना तो हम शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन जो हमारी रूह को जो सुकून देता है, वो चाहे सिचुएशन कैसी भी सिचुएशन हो, संगीत आपको उसमें से उभारता है। और जो क्वालिटेटिव संगीत है वो तो वैसे ही दिल में उतर जाता है। इसलिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सुनाती रहूँ, नया देती रहूँ, और आप भी मुझे चाहते रहें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और बस संगीत ही ज़िंदगी है। और बहुत से गाने हैं जो आप लोगों को, हमारी पसंद अपनी तो कुछ नहीं होती, आप सबकी पसंद जो होती है वही हमें खुश रखती है। तो बहुत से गीत हैं, और उसमें से एक बहुत पॉपुलर, जैसे बेदर्द दायद चाने है, करसम न्यायंदे हैं, हंड्रेड्स ऑफ इवन थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स हैं। बट अभी मैं आपको ये रसूल मीर का बहुत ही पसंदीदा है सबका, कश्मीरी गाना। बुती नोई दूरे चोनु जर बाल मर क्या कर थोथा जर जरई बाल मर बुतीनो शर्मंद थोथस आफ्ताबो कंद हार चीज़ों शर्मंद थोथस आफ्ताबो कंद हार चीज़ों कज चाने गज सो लज सो दरई बाल मर बुतीनो। रसूल मीर का गाना है ये। और डोगरी, जैसे कहा कि मेरी दो आँखें हैं, डोगरी और कश्मीरी, और इसमें बहुत ही अच्छा एक हमारे डॉक्टर निर्मल विनोद जी हैं, उनका लिखा हुआ। और आपको मालूम है कि जम्मू की भाक जो है बड़ी फेमस है, और ये कंपोजिशन उसी पर बेस्ड है,
हमारे बृजमोहन जी बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, उन्हीं का कंपोज्ड है ये। चीड़े आले जंगलाप संय कीरी आई जिल, चीड़े आले जंगलाप संय कीरी आई जिल, दूर नीले अंबराप चन मुस्काई पे, छेड़ना छड़ुका कुता छाई दीन चुक चुप, अपने कुसैदा चेता छेंदे छेंदे आई गया, चीड़े आले जंगलाप। और ऐसे ही दोनों ज़बानों में जैसे मैंने बहुत ज़्यादा गाया है, और ऐसे ही गोजरी ज़बान हमारी बहुत बोली जाती है पहाड़ों में, और गोजरी भी मैंने अपने यहाँ J&K में बहुत गाया है। एक बहुत ही प्यारा गीत है, पंडित भजन सोपोरी जी ने इसको स्वरबद्ध किया है, इसराइल असर का है शायद। मेरा छैल छबीला राइया ना जाइए दिल ना तोड़ के, तू किंगा चलो बाल मामिना एक लीना छोड़ के, मेरा छैल छबीला राइया ना जाइए दिल ना तोड़ के, तू किंगा चले ओ बाल मामिना एक लीना छोड़ के, मेरा छैल छबीला राइया। थैंक यू।